दूर एक डरावने वीराने में एक नदी के किनारे सुनसान सी जगह एक मंदिर था। दूर दूर तक ये मिथक फैला हुआ था कि ये मंदिर एक क्रोधित ग्राम देवता, जिसे दंड का देवता भी कहा जाता है, उसका है और ये देवता पापियों को चुन चुन कर मारता है। पूरे इलाके में ऐसा माना जाता था कि कोई भी पापी इस जगह पैर रख दे तो तुरंत उसके शरीर में विस्फोट हो जाता था और उसके परखच्चे उड़ जाते थे। छोटा पापी हो या बड़ा पापी हो, छोटी गलती हो या बड़ा अपराध हो, दंड के देवता के इस स्थान पर उसकी कोई माफी नहीं थी। और इसलिए खौफ इतना ज्यादा फैला हुआ था कि रात तो क्या, दिन में भी इस स्थान पर कोई फटकता तक नहीं था। इस तरह ये इलाका एक सुनसान, निर्जन और डरावनी जगह बनकर रह गया था। एक रात पूरे इलाके में भयंकर आंधी तूफान आया और तेज बारिश हो रही थी। नदी का पानी पूरे उफान पर था और एक नाव वहां पर आ पहुंचती है। उस नाव में से 4-5 लोग उतरते हैं और बरसात से बचने के लिए मंदिर परिसर में बनी झोपड़ी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। उनमें एक था नाव चलाने वाला, एक था बहुत ही धनवान व्यक्ति, एक उस धनवान व्यक्ति का नौकर था जो अपने मालिक के पीछे पीछे उसके सिर पर छाता रखते हुए आया। एक औरत थी जो अपने 7 साल के बच्चे के साथ वहां आई थी और एक शराबी भी उनमें था जो मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। वो लड़खड़ाता हुआ सा आया और एक दीवार के सहारे बैठ गया। सब के सब बेहद डरे हुए थे। खौफ सबकी आंखों में साफ दिख रहा था। नाविक बड़बड़ाया, हे भगवान, ये तूफान भी ऐसे ही समय क्यों आया जब हमारी नाव बिल्कुल इस मंदिर के पास पहुंच गई। पता नहीं आज क्या होने वाला है। नौकर बोला, हो न हो, हम लोगों में ही जरूर कोई एक पापी है जिसकी बलि लेने के लिए दंड के देवता ने आज इस नाव को यहाँ ठिकाने लगाया है। ये सुनकर वो शराबी सिर हिलाता हुआ उस धनवान आदमी की ओर देखते हुए नशे में झूलता हुआ बोला, हाँ सही कहा, एक बहुत बड़ा पापी यहाँ बैठा हुआ है और इसी पापी की बलि लेने के लिए ही ये नाव आज यहाँ आ फंसी है। सेठ ने चिल्लाकर जवाब दिया, चुप कर, गंदी नाली के कीड़े, चोरी के पैसों से शराब पीकर नशे में अपनी बीवी बच्चों को पीटने वाले तू सबसे बड़ा पापी है। शराबी और जोर से चिल्लाया, मैं शराबी हूं, लेकिन किसने बनाया मुझे शराबी? किसने मुझे सड़क पर फेंक दिया था? मेरे पास बाप का नाम नहीं था। दुनिया मुझे हरामी कहती रही और मैं तुझसे बदला लेने के लिए जीता रहा। मुझे ऐसी जिंदगी देने वाले अय्याश, आज तुझे दंड देने के लिए देवता ने यहां बुलाया है और तेरी मौत का नजारा देखने के लिए मुझे भी साथ में बुलाया है। वो नाविक घबरा कर बोला, आप लोग आपस में झगड़ा मत करिए। आज तक तो जो भी पापी इस जगह पर आया है वो एक पल भी जिंदा नहीं बचा। उसी समय उसकी मौत हो जाती है। हम सब अभी तक जिंदा हैं, इसका मतलब साफ है कि हम सबके सब पापी नहीं हैं। हम खुद जाकर देवता के आगे अपनी गलतियों को स्वीकार कर उनसे माफी मांगे तो माफी मिल सकती है, और अगर किसी को मरना भी हुआ तो वो अकेले ही मरेगा, सब साथ में नहीं मरेंगे। ये सुनकर वहां बैठी हुई महिला ने नफरत भरी नजरों से उस नाविक की ओर देखकर कहा, क्या कहा तूने? तू पापी नहीं है? भूल गया अपना पाप? याद कर, 8 साल पहले जब मैं नाबालिग थी और नदी पार करने तेरी नाव में बैठी थी, तब तूने इसी नदी के किनारे मेरे साथ क्या किया था? ऐसा कहकर वो अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेरती हुई कहती है, ये देख, ये है तेरे किए हुए पाप का फल, तेरे उस बलात्कार का नतीजा। ऊपर वाले के दरबार में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। आज तुझे सजा देने के लिए देवता ने तेरी नाव इस तूफान में फंसा दी है। अब नाविक भी चिल्लाया, ज्यादा बकवास मत कर चुड़ैल। मेरा छोटा भाई तुझसे सचमुच बहुत प्यार करता था, लेकिन तूने उसे धोखा दिया और किसी दूसरे के साथ रासलीला रचाई। भाई ने आत्महत्या कर ली थी और तभी मैंने तय कर लिया था कि तुझे ऐसी सजा दूंगा कि फिर किसी मर्द को धोखा देने के काबिल नहीं रहेगी। मैंने कोई पाप नहीं किया था, मैंने अपने मासूम भाई की मौत का बदला लिया था। नौकर घबराकर बोला, अगर हम सब लोग इसी तरह यहाँ लड़ते रहे तो सब मारे जाएंगे। रात के 12 बजने में थोड़ा सा समय बाकी रह गया है। किसी भी समय बम विस्फोट हो सकता है। अगर हमें यकीन है कि हमने कोई पाप नहीं किया तो देवता हमें जरूर माफ कर देंगे। हमें एक एक करके मंदिर के सामने खड़े होकर देवता से माफी मांगनी चाहिए। तो बताओ, सबसे पहले कौन जाएगा? सब लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे तो वो नौकर खुद ही बोल उठा, ठीक है, तो सबसे पहले मैं ही जाता हूं। ऐसा कहकर वो नौकर डरते डरते उस झोपड़ी से बाहर निकला और क्रोधित देवता की डरावनी मूर्ति देखकर ही हाथ जोड़कर खड़ा होकर बोला,
हे दंड के देवता, मैंने जिंदगी भर अपने मालिक की खूब सेवा की है। उसके छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में खिलाकर बड़ा किया, कभी अपने काम में कोताही नहीं बरती। हाँ, ये जरूर है कि कभी कभी छोटी छोटी चोरियां इसी मालिक के घर में जरूर की हैं। मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ करो देवता, आप बड़े दयालु हैं, आपकी जय हो। उसने घबराहट में आंखें खोली, अपने आप को सुरक्षित पाया और खुशी में लगभग झूमता हुआ वापस आ गया। उसके झोपड़ी में वापस आने के बाद वहां बैठी महिला ने नफरत भरी नजर से नाविक को देखकर कहा, अगर तुझे लगता है कि तूने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद करके सही काम किया था, तो अब तू जा। वो आदमी कुछ डर गया, लेकिन बाकी लोगों ने उस पर दबाव बनाया तो दबे पांव मंदिर के सामने गया और देवता की भयानक शक्ल को देखकर आंखें मूंदकर हाथ जोड़कर बोला, मैंने जो कुछ भी किया अपने मासूम भाई की मौत का बदला लेने के लिए किया। आप दंड के देवता हैं और मैंने भी धोखा देने वाली औरत को दंड दिया है, इसलिए मैंने कोई पाप नहीं किया। आपकी जय हो। वो नाव चलाने वाला भी जिंदा बचकर आ गया और उस महिला से बोला, मैंने साबित कर दिया कि मैं पापी नहीं हूं। देवता ने मुझे माफ कर दिया। तू ही सबसे बड़ी पापन है, तुझे देवता माफ नहीं करेगा। जा, अब तू जा। वो महिला डर के मारे इधर उधर देखती हुई अपने बच्चे को वहीं छोड़कर चली गई। मंदिर के आगे पहुंची, हाथ जोड़कर खड़ी हुई। सब लोग डरे सहमे उसकी ओर देखते रहे। उसने भी क्रोधित देवता के आगे अपना पक्ष रखा। हे दंड के देवता, वो लड़का एक आवारा और बेरोजगार इंसान था। अगर मैं उससे शादी कर लेती तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। देवता, आप बड़े दयालु हैं, आपकी जय हो। थोड़ी देर बाद सबने देखा कि वो महिला भी सही सलामत वापस आ रही है। अब अमीर आदमी गुस्से में शराबी की ओर देखकर बोला, किसी एक पापी की वजह से ही हम सब मारे जाने वाले हैं। वो औरत लगभग रोते हुए बोली, ऐसा भी तो हो सकता है किसी एक निर्दोष की वजह से ही हम सब पापी बचे हुए हों। शराबी गरज उठा, अगर ऐसा है तो मैं जाता हूं और इस पापी के लिए खुद सजा की मांग करता हूं। ऐसा कहकर वो शराबी लड़खड़ाता हुआ ग्राम देवता के मंदिर के आगे खड़ा होकर बोला, हे दंड के देवता, उस अमीर आदमी ने अय्याशी करके मुझे पैदा किया और मैं जिंदगी भर लोगों की गालियां खाता रहा। हे देवता, मुझे जिंदा रखो ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। आप बड़े दयालु हैं, आपकी जय हो। वो शराबी भी जिंदा लौटकर आ गया। आत्मविश्वास में उस धनवान व्यक्ति के लिए बोल उठा, ये बुड्ढा ही सबसे बड़ा पापी है, इसी की वजह से हम सब यहाँ फंसे हैं। धनवान बुड्ढा जाने में आनाकानी करने लगा तो शराबी ने उसकी पीठ पर लात मारकर उसे बाहर धकेल दिया और डरता हुआ मंदिर के आगे खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर देवता से विनती करने लगा, मुझे क्षमा करें देवता, मैं मानता हूं कि मैंने अय्याशी की है, लेकिन यह भी सच है कि मैंने बहुत सारा पैसा मंदिरों में दान दिया है और कई बार गरीब लोगों को भोजन भी खिलाया है, इसलिए मेरे अच्छे कर्मों को देखते हुए मुझे माफ करें। देवता, आप बड़े दयालु हैं, आपकी जय हो। कोई विस्फोट नहीं हुआ। वो भी खुशी से झोपड़ी के अंदर आ गया। सब लोगों ने उस बच्चे की ओर देखा और एक स्वर में चिल्लाए, पकड़ा गया पापी, यही है वो हराम का बीज जिसको सजा देने के लिए देवता ने ये पूरा खेल रचा है। इससे पहले कि यहाँ बम विस्फोट हो जाए, इस पापी को उठाकर बाहर फेंक दो। उस औरत ने अपने बच्चे को कसकर पकड़ लिया, नहीं नहीं, ऐसा गजब मत करो, इस मासूम ने कौन सा पाप किया है। लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं सुना और उस औरत को भी बच्चे के साथ जोर से धक्का मारकर झोपड़ी से बाहर कर दिया। इधर जैसे ही उन लोगों ने माँ और बेटे को झोपड़ी से बाहर फेंका और अपनी जान बचाने के लिए वापस झोपड़ी के अंदर भागकर दरवाजा बंद किया, एक जोरदार भयंकर विस्फोट हुआ और पूरी झोपड़ी के परखच्चे उड़ गए। उसके अंदर बंद हुए सब लोग मारे गए, उनके चीथड़े उड़ गए। माँ ने घबराकर अपने बेटे को अपनी छाती से चिपका लिया। दोनों माँ बेटे बच गए। माँ ने बेटे के मासूम चेहरे को गौर से देखा और उसके कान में अपने ही कहे हुए शब्द जोरदार ढंग से गूंज रहे थे, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी एक निर्दोष की वजह से हम सब पापी बचे हुए हों। दरअसल ये बच्चा ही वो निर्दोष और पवित्र आत्मा था जिसकी वजह से ये सारे पापी बचे हुए थे और अंत तक उसकी माँ ने उसका साथ नहीं छोड़ा, इसलिए वो भी बच गई और बाकी सारे पापी देवता के दिए गए दंड के भागी बन गए। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।
धन्यवाद।